जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल चुन्नू जी के सेंटर पर। मैं राकेश कुमार राय और चुन्ना आपके लिए लेकर आया हूं बिहार जी के, जो आपका बीएसएससी इंटर लेवल, बीएसएससी सीजीएल, बीपीएससी टीचर, बीपीएससी में होने वाली सभी तरह की परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए हम लोग देखते हैं बिहार की कला एवं संस्कृति से 20 से 25 प्रश्न हम लोग देखेंगे। ठीक है, पहला सवाल है, भारतीय संगीत के क्षेत्र में विभिन्न राग है। देखिए सवाल आ रहा है कि भारतीय संगीत के क्षेत्र में विभिन्न राग है, तो ये नचारी, लगनी, फाग, चैता, पूर्वी, उपयुक्त सभी। तो इसमें हो जाएगा एफ नंबर, उपयुक्त सभी। अगला सवाल देखिए कि पूर्वी गाने की जन्मभूमि है, तो पूर्वी गाने की जन्मभूमि कहाँ है, तो सारण है। पहले पूर्वी राग का बिरहनी कहा जाता था और इनका आशय मुख्यतः उन बिरहनियों की दयनीय दशा का वर्णन था जिनके पति पूर्व देश में कलकत्ता या उसके समीप के दूसरे कई कारखानों में कमाने के लिए जाते थे। चलिए, नचारी राग गीतों के जन्मदाता हैं, कौन है, तो नचारी राग गीतों के जन्मदाता है आपका विद्यापति। नचारी भगवान शंकर की प्रार्थना गीत है। अबुल फजल आईने अकबरी में इसका उल्लेख किया गया है और लगने गीत भी कवि विद्यापति ने ही रचा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाबा वामेश्वर नाथ का मेला कहाँ लगता है, तो देखिए बाबा वामेश्वर नाथ का मेला जो लगता है वो आपका ब्रह्मापुर भोजपुर जिले में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भभुआ में स्थित मुंडेश्वरी प्रस्तर मंदिर, जिसका पुराना मंदिर मंडलेश्वर मंदिर है, यह किस पहाड़ी पर स्थित है, यह है रामगढ़ की पहाड़ी पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। भोजपुरी के अतिरिक्त बिहार की अन्य बोलियां कौन सी हैं, तो बिहार की बहुत सारी बोलियां हैं, जैसे मैथिली, अंगिका, मगही, बज्जिका आपका हो गया। तो ये बोली देखिए, मगही जो है मुख्यतः गया और पटना प्रमंडल में, अंगिका भागलपुर, मुंगेर, पूर्णिया, सहरसा में, बज्जिका वैशाली, मुजफ्फरपुर तथा चंपारण में पूर्वी क्षेत्र में बोली जाती है। चलिए, सामा चकेवा लोक पर्व बिहार में मुख्यतः किस क्षेत्र में मनाया जाता है, तो सामा चकेवा लोक पर्व बिहार में जो मनाया जाता है वो मिथिला में मनाया जाता है। बिहार में पीड़िया व्रत किस क्षेत्र में अत्यधिक प्रचलित है, बिहार में पीड़िया व्रत जो है वो भोजपुरी क्षेत्र में प्रचलित है। अगला है पटना कलम, ये कहाँ आ गया, ये तो बहुत आगे आ गया, इधर ही होगा, सॉरी अभी इधर ही है, सवाल अभी बाकी है। अगला सवाल है, बिहार के किस जिला में बिहुला त्योहार को विशेष धूमधाम से मनाया जाता है, तो बिहुला त्योहार को मनाया जाता है आपका भागलपुर में, इसे विषहरी पूजा भी कहा जाता है। बिहार में कोजागरा व्रत मुख्यतः मनाया जाता है, कहाँ मनाया जाता है कोजागरा व्रत, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मिथिलांचल में। इसमें माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। बिहार में ध्रुपद गाने के महत्वपूर्ण केंद्र कौन से हैं, तो बिहार में ध्रुपद गाने के महत्वपूर्ण केंद्र है आपका अमता, डुमराव, बेतिया यानी उपयुक्त सभी। चलिए, बिहार के मिथिला की संगीत परंपरा का प्रमाणिक इतिहास के मुख्य स्रोत कौन से हैं, तो ये है आपका राग तरंगिणी नहीं। बिहार में ठुमरी का मुख्य केंद्र कहाँ है, तो गया जिला। बिहार के पटना सिटी के किस मिठाई को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी अपने पाकिस्तान यात्रा में प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के लिए भारत से सौगात लेकर गए थे, ये तत्कालीन नहीं होगा, ये पहले का प्रश्न है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, खुरचन। चलिए आगे बढ़ते हैं। पटना कलम संबंधित है, कहाँ से संबंधित है पटना कलम, तो पटना कलम संबंधित है आपका चित्रकला से। पटना कलम के चित्रों में जनसाधारण के जीवन, विशेषकर दैनिक जीवन के दृश्यों का चित्रण हुआ है। अगला है, पटना कलम के प्रथम महत्वपूर्ण चित्रकार कौन थे, तो पटना कलम के प्रथम महत्वपूर्ण चित्रकार थे सेवक राम। कौन थे, सेवक राम। ठीक है, इनका काल 1770 से 1830 था। चलिए आगे बढ़ते हैं। पटना कलम शैली से संबंधित चित्रकार कौन है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, हुलास लाल, शिवदयाल एवं ईश्वरी प्रसाद, जयराम दास। चलिए आगे बढ़ते हैं। पटना कलम चित्रकला शैली संबंधित है, किससे संबंधित है, तो परवर्ती मुगल काल से। पटना कलम का चित्रकार अधिकतर कागज एवं कहीं कहीं हाथी दंत पर बनाया गया है। मधुबनी चित्रकला का संबंध किस राज्य से है, तो ये हो जाएगा आपका बिहार से। मधुबनी चित्रकला के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो ये जो कथन है उपयुक्त सभी, ये कथन सही है। यह लोक कला है, इसमें महिलाओं की पूर्ण रूप भूमिका रही है। यह चित्र दो प्रकार के होते हैं, भित्ति चित्र और अरिपन। चलिए सभी सही हैं। मधुबनी चित्रकला के महत्वपूर्ण प्रतिनिधि या कलाकार हैं, तो ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। प्राचीन बिहार में महात्मा बुद्ध के समय गायिकाओं एवं नर्तकियों की उपस्थिति के साक्ष्य मिले हैं, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, उपयुक्त ए और बी दोनों से।
बुद्ध के समकालीन मगध शासक अजातशत्रु की प्रेमिका आम्रपाली वैशाली की प्रसिद्ध नर्तकी थी। बिहार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण त्यौहार कौन सा है? तो छठ पूजा। बिहार का यह क्षेत्रीय त्यौहार है और इस अवसर पर सूर्यदेव की पूजा होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मधुश्रावणी पर्व विशेष रूप से मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है मधुश्रावणी पर्व विशेष रूप से? तो ये मनाया जाता है आपका मिथिलांचल में। सौराठ सभा मेला कहाँ आयोजित होता है? तो मिथिलांचल में। यह शादी ब्याह से संबंधित मेला है जो आषाढ़ महीने के अंतिम में मनाया जाता है। वैशाली का मेला जो चैत्र शुक्ल के त्रयोदशी को आयोजित की जाती है, संबंधित है किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, जैन धर्मावलंबियों से। हरिहर क्षेत्र का मेला या सोनपुर का मेला आयोजित किया जाता है। तो हरिहर क्षेत्र और सोनपुर का मेला आयोजित किया जाता है। यह भारत का सबसे बड़ा पशु मेला है और यह सारण जिले के सोनपुर में आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा सी, गंगा गंडक के संगम पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। पटना कलेक्ट्री और पटना कॉलेज के भवन किस शैली से प्रभावित है? तो पटना कलेक्ट्री और पटना कॉलेज के भवन है आपका ऑप्शन बी, हॉलैंड शैली से। चलिए, पटना सिटी में स्थित पादरी की हवेली और बांकीपुर चर्च प्रतिनिधित्व करती है किसका? तो गोथिक शैली का। पटना में स्थित राजभवन, मुख्य सचिवालय तथा उच्च न्यायालय की इमारतें किस शैली से प्रभावित हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूरोपीय पुनर्जागरण काल की शैली। प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपका डुमराव बक्सर में। देखिए, बीपीएससी 46वीं बीपीएससी में पूछा गया सवाल है। बिहार की पेंटिंग विद्या कौन सी है? तो मधुबनी। मंजूषा चित्र शैली किस क्षेत्र में लोकप्रिय थी? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, अंग क्षेत्र में। चलिए, विदेशिया किस राज्य का लोकप्रिय नाट्य नृत्य है? तो ऑप्शन डी, बिहार का। बिहार के मिथिला में गाया जाने वाला गीत लगनी राग किस अवसर पर गाया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, विवाह के अवसर पर। निम्नलिखित में से कौन सी रचना फणीश्वर नाथ रेणु ने नहीं की है? तो ऑप्शन बी, विदेशिया। बिहार के किस विद्वान को मैथिल कोकिल कहा जाता था? ऑप्शन सी, विद्यापति। जन जटिन लोक नाट्य नृत्य कहाँ प्रसिद्ध है? जट जटिन। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, बिहार। नव नालंदा महाविहार प्रसिद्ध किसके लिए है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, पाली स्नातकोत्तर शोध संस्थान के लिए। तो ये था आपका 39 प्रश्न। मैंने बताया था 20-25, लेकिन 39 प्रश्न मैंने आपको करवा दिया। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, और इस तरह का और वीडियो देखना चाहते हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।